हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो सॉफ्ट जो होते हैं उस पे हमने जॉब को कैसे क्लेम करना है, उससे पहले हमें क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्ड जॉब को कैसे सेट करते हैं, उस पर जॉब को क्लेम कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वो पहले वाली वीडियो देख लेना, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पहले ही वो वीडियो देख चुके हो तो आपको ये समझ आने ही वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने कैसे करना है। अभी क्या है ये देखिए, अभी ये स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे जॉब पे ये ऑपरेशन किया, पेसिंग का, टर्निंग का, ग्रूविंग का। अब अपने को ये वाली साइड पे काम करना है। ठीक है, तो ये वाली साइड पे काम करने के लिए पहले अपने क्या करते हैं, जो ओपन कर देंगे, ये देखिए, ये क्या है बेसिकली रफ सरफेस रहती है। रफ सरफेस को अपने इसमें पकड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिनिश को नहीं पकड़ने का। सपोज करो इसको पकड़ना है तो उसके लिए अपने सॉफ्ट जो यूज करेंगे। मैं अगर कैमरे में अच्छे से नज़र आए तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। एक काम करो, थोड़ा यहाँ पे लेके आओ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्टेप बने हुए हैं। तो अभी अगर हम यही चीज़, अगर मैं इसको यूँ क्लैम्प करूँगा तो क्या होने वाला है, वो स्टेप यहाँ पे भी पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। इवन इस पर तो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, अपने इस पर अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट ने जो बनाई हुई है, तो अपने इस पर ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं कि इस पर निशान पड़े। लेकिन मैं आपको ये देखिए, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निशान आ रहे हैं ना, तो इस करके इसी करके हमें सॉफ्ट जो यूज करने पड़ते हैं। तो तभी करके मैं आपको लाइव जॉब दिखा रहा हूँ कि देखो, अगर मैं इसको यूँ क्लैम्प कर देता हूँ, ठीक है, इसने तो पकड़ लिया, नो डाउट, अच्छा है। लेकिन जैसे मैं इसको खोलता हूँ, आप देखो, ये देखो, आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना। तो सेम इस चीज़ से बचने के लिए अपने को सॉफ्ट जो यूज करने हैं। ठीक है, तो जब हमने सॉफ्ट जो यूज करने हैं तो इन जॉ को हमें खोलना पड़ेगा। इस जॉ को खोलने के लिए इसकी जो एल्की रहती है वो हमें यूज करनी है। तो इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, ये पहले से लूज किए हुए स्टूडेंट ने, तो हम इसको लूज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम निकाल देंगे। तो दोनों लगभग सेम लूज करने हैं और यूँ स्लाइड करके निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये टाइट हो, सपोज करो अगर ये टाइट होते तो हमें क्या करना होता, पहले इसको स्पिंडल को लॉक करना पड़ता। स्पिंडल लॉक के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, एक सब प्रोग्राम यूज होता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो मेरी वीडियो। उसके लिए जो कोड रहता है स्पिंडल लॉक के लिए, वो M19 का रहता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बच्चों ने आई थिंक, ये देखो अभी जैसे ये ज़्यादा टाइट है, नहीं खुल रहा, तो मैं इस पर स्पिंडल लॉक का प्रोग्राम बना ही देता हूँ, एक सब प्रोग्राम बनाने के लिए अपना जो बटन है, सॉरी जो मोड सिलेक्शन है, ये यहाँ MDI पे होना चाहिए। MDI बोले तो सब प्रोग्राम। मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाए, अदरवाइज जिसने वीडियो देखी होगी पहले तो उसको तो क्लियर है ही है। ठीक है, तो MDI पे मैंने इसको किया। उसके बाद मैंने इसको M19, एक ये एंड ऑफ ब्लॉक का रहता है, लाइन को एंड करना। इंसर्ट का मतलब होता है एक्शन में ले आना, मीन्स यहाँ पे लाइन आ जाएगी। जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ आएगी, और जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये सब करने के बाद अपने वो करना है साइकिल स्टार्ट। जैसे साइकिल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा स्पिंडल की तरह, हाँ, जैसे साइकिल स्टार्ट करेंगे, ये देखो स्पिंडल कुछ टाइम के लिए रोटेट होगा, कई बार रोटेट भी नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे स्पिंडल किस पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो अब मैं अगर स्पिंडल को रोटेट करूँगा तो ये लॉक हो चुका है बेसिकली। अब अपने को क्या करना है, जो स्पिंडल ज़्यादा टाइट है, सॉरी जो ज़्यादा टाइट है उसको, अब ये देखो नहीं खुल रहा हाथ से, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, या तो प्लास्टिक हैमर या फिर ये पाइप का यूज करना है। लाइक मैंने क्या किया,
इसको ये देखो, ये फोर्स देके खोल दिया। अब सेम ये सेकंड वाला, ये हो गया लूज। ये होने के बाद हमने क्या करना है, इसको इक्वल इक्वल खोल देना है और यूँ स्लाइड करते हुए इसको बाहर ले आना है ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद अब अपने को आना है जो सिलेक्शन पे। अब जो सिलेक्शन कैसे करनी है अपने को, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने को क्या है, ये जॉब क्लैम्प करनी है, ठीक है। अब ये जॉब क्लैम्प करनी है, अपना ये काम हो चुका है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो जैसे ये जो भी है मेरे पास सॉफ्ट जो, अभी मैं आपको खाली ये 2 का लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। सॉफ्ट जो आते हैं काफ़ी तरह के जॉब के अकॉर्डिंग, और अगर ना आए तो हमें सेटिंग करनी रहती है। वो कोई टिपिकल चीज़ नहीं होती, सिंपल ही रहती है। अब मैं ये जॉब पे काम करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये जॉब को क्लैम्प करता हूँ तो ये देखो, ये तीनों जॉब जब आपस में मिलेंगे तो ये तो लूज पड़ रहा है। यहाँ गैप दिखाओ, थोड़ा दिख रहा है? ये देखो, ये जो गैप बन रहा है ना, ये लूज पड़ रहा है। ये देखो, मैं इससे क्लैम्प ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले ये देखो ये टकरा जाएंगे आपस में। तो अपने को जो की सिलेक्शन करनी है। जैसे ये जो की बात करूँ मैं, अगर मैं इनको आपस में मिला दूँ, यूँ मिला देता हूँ, ठीक है, तो मैं देखूँ, हाँ इसको अगर मैं थोड़ा थोड़ा ओपन स्टेज में करूँगा तो ये क्लैम्प कर लेगा, राइट। थोड़ा जो की सेटिंग है तो वीडियो थोड़ा लेंथी बन रही है, लेकिन अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सेटिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से मैं ये वाले जो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पर जो सेट करता हूँ, अपने को सबसे पहले नंबरिंग देखनी है, ठीक है। जैसे इस पर 3 नंबर है तो मेरे को 3 नंबर वाला सामने से लाना है, लेकिन ये लॉक लगा हुआ है, तो पहले इसको अनलॉक करना है अपने को। अनलॉक करने के लिए एक सिंपल रीसेट का ऑप्शन रहता है, भले वो कोई भी कंट्रोलर हो, अपने को रीसेट के बटन पे क्लिक करना है और ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर है, सेम यहाँ पे देखो ये 3 नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को ये 3 नंबर ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके अंदर ये वाली चीज़ निकाल के अपने को इसमें सेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ये तीनों के तीनों ओपन करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 6 बोल्ट हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आपके काम की है या आपके नॉन में किसी को काम आ सकती है, तो इन बिटवीन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपके सर्कल में किसी के काम आ सकती है वीडियो, तो उसको शेयर भी कर दो। ऑटोमेटिकली अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर टाइम लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी वीडियो एक बार के लिए पॉज कर देता हूँ। इसको जो है ये देखो ये लगा दिए हैं हमने, और ये लगाने के बाद इसको देखो इतना लूज रखना है ताकि अपने उसमें डालें तो ये डल जाए, ठीक है ना। ये देखो अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ लूज कर लेंगे, अदरवाइज टाइट तो हमने करना ही है। सो सबसे पहले हम उठाते हैं जो 1 नंबर, ये 1 नंबर इस पर लिखा हुआ है, हम इसको लेके आए। हाँ तो हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है, और इसको यूँ ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडिया से इसको आगे लेके जाना है, और जितना भी आगे लेके जाओगे उतना ही बाकी के 2 भी आगे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार के लिए इसका एक एलन बोल्ट टाइट कर देता हूँ, सिंगल 1 करता हूँ ताकि खोलना पड़े तो अपने टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर ये मैंने उठाया 3 नंबर, ये 3 नंबर है, लेकिन उससे पहले अपने को ये काउंट कर लेना है कि ये कितना, ये जो स्टेप से पीछे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक थोड़ा यहाँ पे करना, हाँ तो ये वाले स्टेप्स मैं काउंट कर लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 हैं। इसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा,
अब इसमें आ गया ये 1 2 3 4, कितना 4 था ना। इसका मैंने एक टाइट कर दिया है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने टाइट कर देने हैं। हाँ जी, तो अभी हमने ये जो क्लैंप कर दिए, मैं ये जो को लगा के देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तो थोड़ा ज़्यादा लूज लग रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इसको एक एक या दो दो स्टेप इसको आगे कर देंगे। ठीक है, मैं इसको आगे करता हूँ। इसको आगे करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को दोबारा काउंट ना करना पड़े। तो उसके लिए कितना आगे करना है, इसको यहाँ से अपने को यूँ उठा के एक एक स्टेप ही आगे कर देते हैं हम। ठीक है, फिर हमने इसको लूज किया। इसको इस तरह से उठा के करना है कि ये ज़्यादा आगे ना शिफ्ट हो, ये एक बार में एक ही आगे जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, बेसिकली जब हम इसको लूज करते हैं, एक तो अपने सामने होना चाहिए। ये नहीं कि अपने लूज किया है इसको और वहाँ से सेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। या फिर नीचे है तो अपने को अपने सामने रखना है इसको, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या हमने माइंड में रखनी है, देखो ये लूज किया हमने, उसके बाद इसको अपना जो नेल्स होता है वो यूँ रख के ऊपर उठाया और एक कदम यूँ ले गए इसको। अब देखो ये जो है 1 2 3, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए टाइट कर देता हूँ। और अपने क्या करेंगे, इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि ये आउट तो नहीं घूम रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MDI पे जाता हूँ, प्रोग्राम पे जाता हूँ, इसको एक सब प्रोग्राम दे देता हूँ रोटेशन के लिए, M03S500 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, और मैं साइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। आपने साइकिल स्टार्ट किया तो अपने को चेक करना है ये आउट तो नहीं है। अभी अगर मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको एक बार रीसेट कर देना है और अपने जॉब भी चेक कर लेनी है कि इसमें आ रही है। हाँ आ रही है, लेकिन गैप काफ़ी कम है। वो क्यों रखा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी। तो अब हम इसको टाइट कर देंगे। ये जो है, इसके लिए पहले हम स्पिंडल लॉक कर देते हैं ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। तो उसके लिए जो सब प्रोग्राम है M19 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट स्पिंडल स्टार्ट, जो स्पिंडल लॉक हो चुका है, अब हमने इसको टाइट करना है। तो थोड़ा प्रेशर देके भी टाइट कर देते हैं अपने। तो हमने इसको इन तीनों जो को सेट कर दिया है और प्लस टाइट भी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली जब हमने ये जॉब सेट कर दी है, जब हमने इसमें जॉब क्लैंप करनी है, जैसे ये जो जॉब है ये जब हम इसमें क्लैंप करनी है तो क्या करना होता है, हमें इसके ऊपर हल्का सा हम बोरिंग बार से कट लगाएंगे। वो कट क्यों लगाना है, बेसिकली कि कुछ भी अगर थोड़ी बहुत आउटनेस हो तो वो निकल जाएगी इससे। ठीक है, पहले रफ जॉब थी उस पर हमने जो से वो पकड़ा तो वो कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर अपने इसको लगा रहे तो पहले इस पर कट लगा देंगे। और क्या होगा, अगर मान लो ये तो छोटा डाया है तो छोटे डाय के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इस पर रेडियस बन जाएगा छोटा। अगर ऐसे अगर बड़ी जॉब हो तो ऑटोमेटिकली इस पर बड़ा कट लगेगा जॉब पे और उस पर बड़ा रेडियस बनेगा। तो बड़ी जॉब के अकॉर्डिंग बड़ा रेडियस तो ज़्यादा होल्ड, छोटी रेडियस के अकॉर्डिंग अगर छोटा रेडियस तो उसके अकॉर्डिंग होल्ड प्रॉपर रहेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, बेसिकली जब भी हम सॉफ्ट जॉब लगाएंगे, हमने प्रोडक्शन में काम करना है, तो हम बोरिंग बार से इसमें कट लगाएंगे
तो मैं बोरिंग बार को कॉल करता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पहले जॉक पे जाना है, फिर यहाँ से टर्रेट बटन का दबाएंगे तो घूमेगा। अगर अपने को सब प्रोग्राम से इसको कॉल करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए M06, ये टूल चेंज का कोड होता है, और फिर मैंने बोला T, कौन से नंबर पे अपना टूल है वो अपने को देखना पड़ेगा। जैसे मेरा जो टूल है वो 5 नंबर पे है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अभी यहाँ 7 नंबर है तो मेरे को 5 नंबर टूल कॉल करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, 05 E05 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एंड ऑफ ब्लॉक किया है मैंने, इंसर्ट, ठीक है, और साइकिल स्टार्ट। यहाँ पे ये फीड 0 है तो इस करके वो रोटेट नहीं हुआ। तो फीड जो है वो भी आपकी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर, तो जाके वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जो टूल है, ये बोरिंग के लिए मेरा टूल सामने आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हैंडल मोड पे लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, पोजीशन पे जाना है, पोजीशन पे जाना है, हैंडल मोड पे जाना है और जेड डायरेक्शन पे क्लिक करना है और इसको लेके आना है। फिर हमने इसको एक्स डायरेक्शन में लेके आना है, फिर जेड डायरेक्शन में लेके गए। अब जब हम नज़दीक आएंगे तो इसकी स्पीड हमने कम कर लेनी है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। स्पीड ज़्यादा होगी तो एकदम से टूल स्ट्राइक कर सकता है। तो अपने को अब ये अंदर लेके जाना है, ठीक है, इतना अंदर लेके जाना है कि अपने को चेक करना है। अब ये चक लॉक है तो इसके लिए हम रीसेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अंदर लेके जाना है और ये रोटेट करके देखना है पहले हाथ से कि हाँ कहीं टूल जो है हमारा टच तो नहीं कर रहा, फोल्ड तो नहीं कर रहा। और थोड़ा सा और अंदर ले जाते हैं हम इसको, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि टच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम स्पिंडल को स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया, MDI पे गए और यहाँ से प्रोग्राम M03S500 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट किया। अब हमने इसको फिर से हैंडल मोड पे लाना है और जेड पे क्लिक करना है और इसको लेके आना है। इसको यहाँ से अंदर ले आए। अब हमने उसको टच कराना है टूल को एक्स एक्सिस पे। तो हमने यहाँ से इस फंक्शन की में एक्स पे क्लिक करना है और जो अपना हैंड व्हील है यहाँ पे अपने को सेफ्टी रखनी है कि गलती से भी हमने गलत डायरेक्शन में रोटेट नहीं करना। तो मेरे को टूल को उस साइड टच कराना है तो मैं इसको प्लस डायरेक्शन में घुमाऊँगा। अगर अपने को टूल इधर लाना तो माइनस चलेगा, उधर लेके जाना तो प्लस चलेगा। टूल मेरा टच हो गया है, अगर आपको साउंड आ रहा होगा वीडियो में। मैं जेड पे क्लिक करता हूँ और प्लस की डायरेक्शन में इसको रोटेट करता हूँ, बाहर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ पोजीशन पे जाने के बाद ये जो एक्स लिखा आ रहा है XZ, पहले मैं इसको करता हूँ रिलेटिव में कन्वर्ट। ये रिलेटिव में होना चाहिए, ये यूँ समझो कि यहाँ U और W होना चाहिए। W का मतलब Z होता है, U का मतलब X होता है। अपने को X डायरेक्शन में कट लगाना है तो U हाईलाइट होगा ओरिजिन एग्जीक्यूट, ये अपने 00 कर दिया। अब यहाँ से हमने X पे क्लिक किया और मैं क्या करता हूँ, प्लस डायरेक्शन में इस पर जो कट लगाता हूँ 0.5 का लगाता हूँ, ठीक है। 0.5 का कट लगाया और मैंने जेड पे क्लिक किया और इसको धीरे धीरे से मैं अंदर लेके जाता हूँ। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये अंदर लेके कितना जाना है, ठीक है। वो हमें अपनी जॉब के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अभी जब भी हम बोरिंग करते हैं, कोई भी कटिंग करते हैं, तो हमें कूलेंट ऑन करना चाहिए,
अभी कूलेंट ऑन नहीं है, वो खाली आपको दिखाने के लिए मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ। जब भी आप काम करो या काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको कूलेंट ऑन कर लेना है। और ध्यान रखना है कि हमारा जो टूल है वो कितना अंदर जा रहा है बेसिकली। ठीक है, सपोज करो मैंने इस टूल को यहाँ तक ले गया, ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स बटन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से माइनस में लेना है, 0 कर देंगे, और यहाँ से जेड में हम इसको वापस ले लेंगे। जेड में वापस लेने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हाँ क्या तीनों के तीनों जॉ पे कट लग गया। अगर लग गया तो परफेक्ट है, फिर हम इस पर काम चालू कर सकते हैं। तो मैं स्पिंडल स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, और थोड़ा कैमरा यहाँ लाइए। देखिए अगर आपको स्टेप दिख रहा हो यहाँ से, तो जो पहले कट लगा हुआ था, वो जो कट लगा हुआ था वो यहाँ तक लगा हुआ था, यहाँ तक। अब जो हमने कट लगाया है वो यहाँ तक लगाया, मीन्स इस वाले जॉ पे तो लग गया है। अब मैं दूसरे जॉ को लेके आता हूँ, तो सेम दूसरे जॉ पे भी यही कंडीशन है। देखिए ये स्टेप 1 के मीन्स यहाँ तक कट लग चुका है। अगर मैं तीसरे जॉ की बात करूँ तो देखिए तीसरे जॉ पे भी कट लग चुका है। इट मीन्स अब हमें एक्स्ट्रा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इसका जो आउटनेस होगा तो वो निकल चुका है। अगर किसी एक जॉ पे कट ना लगता तो इट मीन्स इसमें एक और कट लगाना पड़ता, वो हमें देखना पड़ता कि 0.2 का लगाना है या 0.5 का लगाना है। लेकिन अब मेरा ही क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से मोड सिलेक्शन किया रेफरेंस पे। मैं अभी टूल को रेफरेंस पोजीशन पे भेज देता हूँ, लाइक X+ और Z+। ये अपने रेफरेंस पोजीशन पे चला जाएगा। और अब अपने इस जॉब को क्लैम्प करके देखते हैं। ये देखो, अभी मैंने आपको बीच में बोला था कि अपने को ये देखना है कि Z डायरेक्शन में कट कहाँ तक लगाना है। वो डिपेंड करता है आपको स्टॉपर बनाना क्या है। आपको ये 5000 या 10,000 पीस जो भी प्रोडक्शन में बनाने हैं, इसको स्टॉपर एज्यूम करना है, इसको स्टॉपर एज्यूम करना है, या इस पेस को करना है। अगर मैं मेरी जॉब को देखूं तो मैं चाहता हूं कि इसको स्टॉपर एज्यूम करूं। इसको स्टॉपर एज्यूम करूं तो कोई इशू नहीं है, वो अभी कट की जो लिमिट है वो आगे तक है, चलेगा। लेकिन अगर इसको करना हो तो अपने को ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। यहाँ से जेड का ऑफसेट लेके उतना हमें कट लगाना पड़ेगा जितनी लेंथ तक हमने उसको स्टॉपर बनाना है, राइट। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जॉब को लगाया और हमने इसको क्लैम्प कर देना। अब मेरी जो जॉब है ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है। अब अपने को खाली क्या प्रोग्राम बनाना है, इसके ऑफसेट लेने हैं और काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि सॉफ्ट जॉब पे हमें जॉब को सेट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बेसिकली, ठीक है। नो डाउट हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी होगी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक, राइट। क्योंकि बहुत से ऑपरेटर ऐसे होते हैं, वो 2-3 साल से जॉब कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमें ऑपरेटिंग पूरी आती है, लेकिन जब जॉब सेट करने की बारी आती है तो क्या होता है, एक इंडस्ट्री में जब काम चल रहा होता है ना तो काफ़ी सारे जो होते हैं, यूँ समझ लो एक इंडस्ट्री में मान लो 10-15 साल से काम चल रहा है, आप वहाँ नए नए गए, ठीक है, आपको जो मिले आपने लगा दिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उसकी ओवरनेस कैसे निकालनी है, आपको देखा जो सेट कर रहे हैं आपने लगा दिया, काम चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में फ़र्क तो आएगा ही। तो इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको कंप्लीट सीखना है, यहाँ पे आगे हमारी मशीन पे प्रैक्टिकल भी करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, वो चांस भी आपको लेना है कि हाँ मशीन पे प्रैक्टिकल करके देखना है, जॉब बनानी है, ऑफसेट लेना है, व्हाटएवर जो भी करना है, तो आप हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो लोकल हमारे यहाँ अहमदाबाद के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए तो हमारे यहाँ पे डेली 2 आवर्स पर डे की क्लास रहती है। थ्योरी के टाइम पे थ्योरी चलेगी, प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल चलेगा, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस रहता है। वो भी मैं आपको जब वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, उसमें सब सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और जो हमारे यहाँ पे आउट ऑफ अहमदाबाद से आते हैं, लाइक
किसी अदर सिटी से आते हैं, वो कोई भी सिटी हो सकती है, लाइक महाराष्ट्र से आते हैं या फिर सपोज करो यूपी से आते हैं या हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो उनके लिए क्या है फिर वो ट्रेनिंग टाइम डेली का बढ़ा दिया जाता है ड्यूरेशन। अभी जो यहाँ के लोकल हैं वो तो या तो जो जॉब करता है वो आएगा या फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो आते हैं, लेकिन क्या वो 2 घंटे लगा क्लास जा सकते हैं, लेकिन जो दूर से आएगा तो उसको यहाँ रहना भी पड़ेगा, खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जो आउट ऑफ अहमदाबाद हैं उनके लिए जो कोर्स रहेगा 1 मंथ का रहेगा, लेकिन उसमें डेली ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे कि उसको बाकी कोई काम तो करना नहीं है, तो सीखने के लिए आना है, तो यहाँ पे थ्योरी का टाइम प्लस प्रैक्टिकल का टाइम उनके लिए प्लस रहेगा। जो लोकल हैं उनके लिए क्या होगा, वो जो कोर्स है वो 1.5 से 2 महीने का रहेगा, और जो आउट ऑफ अहमदाबाद है उनके लिए 1 महीने का रहेगा, लेकिन डेली ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ अगर आप CNC की लाइन में हो या आना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस जो आपके नॉन में हैं, जो मैकेनिकल लाइन में हैं, टेक्निकल में हैं, इवन CNC में जॉब भी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो उनको मिलती रहे बेसिकली। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद यही है कि मैं जो भी करवाऊँ अच्छे से समझाऊँ, डिटेल में समझाऊँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके बाद फिर कन्फ्यूजन दूर करना हो तो आप हमारे यहाँ हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करो, सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए विजन। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।